पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद ये लोग ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जनता का करते हैं। बार का मतलब है नो ऑडिट, कोई ऑडिट नहीं होगा और ना ही कोई आरटीआई होगा। जितना लूट सकते हो लूटो। बार इन पॉलिटिशियन की देन है, ये डिजास्टर है, ये मानवीय आपदा है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। और लगातार 5 महीने से सारे एमपी, एमएलए, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रूम में कैद है। इतनी बुरी है कि लोगों के पास पानी नहीं है, जनरेटर नहीं है, चापाकल नहीं है और महिलाएं 10-12 किलोमीटर सड़कों से दूर जहाँ पानी नहीं है वहाँ शौचालय जाती है। अब जिस देश में 20 किलोमीटर महिलाएं पैदल जाए शौचालय, कई सड़कों के अलावा खेत और खलिहान में पानी भरा हुआ हो और सरकार मस्त हो, ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में मर क्यों नहीं जाना चाहिए? पप्पू जी, एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ बाढ़ से पूरा बिहार त्रस्त है और सरकार चुनाव कराने। कोरोना किसने पैदा किया? सर, हमने जांच बंद कर दी। हमारे पास बिहार में कोई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं। हमने पहले क्वारंटाइन को बर्बाद किया, फिर मैंने जांच कभी की ही नहीं। हमने फीवर जांच करके बोल दिया हो गया। और जब अब दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पर कोरोना आ गया भारत और बिहार नंबर 1 हो गया, तब भी ये लोग मस्त हैं। इनके बाल बच्चे जिंदा रहना चाहिए, इनका घर महफूज रहना चाहिए, चाहे 12 करोड़ बिहारी भाड़ में जाए। सर, प्रशासन एक तरफ चुनाव की तैयारी कर रही है, वार्ड है ना बेड है। जब तक जांच नहीं होता तब तक अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाता, लोग मर जाते हैं। कौन है ये जिम्मेदार? डबल इंजन की सरकार है। कोई अभी तक कोई केंद्रीय टीम नहीं आई और ना ही राहत का काम हुआ, ना ही कोई ऋण माफ किए गए। मिडिल क्लास और गरीब और किसानों की जिंदगी तबाह हो गई। कोरोना भारत से पहले हम तबाह हो गए, अब बाढ़ से तबाह हो गए और दोनों में नेता गायब हैं। हमें मरने पर छोड़ दिया गया। पप्पू जी, एक सवाल है, आपको बिहार का बेटा के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि बड़ा बेबाक बोलते हैं किसी मुद्दे पर। आज जो परिस्थिति है, जिस तरह से हौच-पौच मचा हुआ है, जिस तरह से हौच-पौच मचा हुआ है, एक तरफ सरकार चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, कोरोना अपना कहर फैला रहा है, बाढ़ से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। क्या होना चाहिए इस समय सरकार के लिए? क्या सबसे सरकार तो आवाज करने में लगी हुई है, कभी राफेल को ट्वीट करती है, हमें रामराज चाहिए, तो हमें आप पॉलिटिकल वे बनाते हो। आप मंदिर जैसी चीजों को, मंदिर राम हर में है, राम हर लोगों के भीतर है, राम केवट के घाट पर है, राम सुदामा के पास है, राम सबड़ी के पास है, राम मीरा के पास है जो गांव में डूबी हुई है, राम हुआ उसको कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल राजनीतिकरण हर चीजों का। पप्पू यादव जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद। सुशांत का पर भी राजनीति, मंदिर पे राजनीति, जरूरत है कोरोना वायरस से लोगों के भीतर डर और खौफ खत्म करने की, जरूरत है पॉजिटिव जांच के बाद उसके इलाज की, जरूरत है बिहार में डॉक्टर की व्यवस्था के साथ आइसोलेशन वार्ड और दवाई की किट्स की। उस पर कोई बहस नहीं। बाढ़ में कैसे हम किसानों और गरीबों की जिंदगी बदलेंगे, न कहीं खाने की व्यवस्था है। अभी सभी जगह चापाकल, जनरेटर, त्रिपाल, चिमकी हमने तय लिया, त्रिपाल और बाथरूम शौचालय बनाने की व्यवस्था हम लोगों ने निर्णय लिया। जहाँ जहाँ सरकार सब कुछ छोड़ दिए वहाँ हम कर रहे हैं और करेंगे। वर्तमान समय में सरकार को क्या संदेश दें? क्या कोई संदेश नहीं। सरकार कहेंगे कि अब वो एक बार नदी के भीतर जाके डेंगी पर 3 दिन बिताए, पूरी कैबिनेट। सर, पप्पू यादव जैसा इस नेता इस बिहार में नहीं है। पप्पू यादव जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद। एक बार पन्नी के नीचे पूरा परिवार, पूरा विपक्ष और
कैबिनेट जाए और बिना कलेक्टर और पदाधिकारी के आम आदमी जी कैसे रहा उसको एहसास करे। सर अंतिम सवाल, मढ़ौरा में बड़े बड़े नेता नहीं आए, कोई लोगों की तकलीफ को सुनने के लिए यहाँ तक नहीं आया, आप बड़ी दूर से चल के आए हैं। 27 दिनों से मैं नदियों में हूँ, नालों में हूँ, गोरिया कोठी में हूँ, गोपालगंज में हूँ, सत्तर घाट में हूँ, बगहा में हूँ, लोरिया में हूँ, मंझौलिया में हूँ, बेतिया में हूँ, मोतिहारी में हूँ, मुजफ्फरपुर में हूँ, मकेर में हूँ, परसा में हूँ, सोनो में हूँ, अमनौर में हूँ। ये घर है मेरा। बिहार और बिहारियों के आंसू पोंछना एक सेवक का, एक बेटे का फर्ज बनता है। ये बिहार की जिंदगी बचाना मेरी